तमाम अजीज़ों की जो मुझे आज के दिन में देख और सुन रहे हैं, आप सबों की सलामती हो। हम सब बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि मसीह यीशु ने सलीब पर 7 कलमात को अदा किया। 7 का अदद कामलियत का अदद है और लफ्ज़ खुदा की कामलियत और 4 कुल कायनात की अलामत है। इन 7 कलमात में से जिस कलमा की तशरीह और तफसील करने का मौका खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे आज के दिन में बख्शा है, वो अदद के लिहाज से 5वां कलमा है, जिसे जिस्मानी दुख का कलमा भी कहा जाता है। इस कलमा की तशरीह और तफसील को करने से पहले हम खुदावंद के कलाम को अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खोलेंगे, जिसकी तलावत हमारे लिए बहन हन्ना करेंगी। मसीह में आप सबों की सलामती हो। 5वां कलमा जो जिस्मानी दुख का कलमा कहलाता है, उस कलमे की तशरीह को सुनने के लिए हम कलाम मुकद्दस की तलावत को सुनेंगे। कलाम मुकद्दस में कुछ है मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। और इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए खास बरकत ठहरे। आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जैसे अपनी पूरी ज़मीनी ज़िंदगी में था, वैसे ही अब वो सलीब पर कामलियत का एक मुजस्मा था। हर कलमा में एक गहरा मानी छुपा है, जैसा कि हमने तलावत को सुना। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूं। मल्के फलस्तीन की सख्त गर्मी में खुदावंद यीशु मसीह ने प्यास महसूस की। ये अल्फाज अपने अंदर मानी का एक समंदर छुपाए हुए हैं। जिस्मानी दुख का ये कलमा मसीह यीशु की अजियत का एक अक्स है। प्यास ना कोई लाजर से पूछे जो बाप अब्राहम से चंद कतरों के लिए मुतलज्जी था। प्यास की शिद्दत कोई हाजरा से पूछे जो अपने लिए और अपने लहते जिगर के लिए पानी की तलाश में सरगर्दा है। लेकिन यहां एक ऐसी हस्ती प्यासी है जो समंदरों, चश्मों और दरियाओं का खालिक है। हम ये सब बखूबी इस बात से वाकिफ हैं कि मसीह यीशु ने सामरी औरत को जिंदगी का पानी देने की बात की, लेकिन अब वो खुद प्यासा है। इस्राएल की प्यास बुझाने वाली चट्टान आज खुद प्यासी है। यह कलमा मसीह की लर्ज़खेज अजियत की तस्वीर कशी करता है। इससे कबल के मसीह यीशु का पसीना बागे गतसमनी में खून की बूंदें बनकर टपक रहा था। गतसमनी से पकड़कर उसे काइफा के सामने पेश किया गया। इसके बाद पिलातुस की कचहरी में उस पर फैसला सादर हुआ और इसके बाद सिपाहियों के हाथों उसने दुख उठाया। इसके बाद उसके हाथ और पांव में कील लगाए गए। इसके बाद और 3 घंटे तक सलीब पर रहने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने प्यास महसूस की और कहा मैं प्यासा हूं। इस पर एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबो दिया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया।
इस पर लोगों ने समझा कि एलिया उसे बचाता है कि नहीं। मेरे अजीजों, सिरका पेश किया गया। हम सब जानते हैं कि इसकी अफसुरदा रूह इसके अज़ाब में इसको बुरी तरह मुतासिर कर रही थी, लेकिन अफसुरदा दिली हड्डियों को खुश्क कर देती है। इमसाल की किताब उसका 17 बाब। जब मैं खामोश रहा तो फिर कह कर आने से मेरी हड्डियां गल गईं, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। ज़बूर की किताब उसका 3 बाब, ज़बूर 3 उसकी 32 आयत। मसीह के दुख और रंज की इंतहा है। खुदा का बेहद शुक्र है कि वो सजा जो गुनाहगारों का हिस्सा थी वो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद उठा ली। मैं प्यासा हूं, समंदरों और दरियाओं का खालिक खुद प्यासा है। वो जिसने थोड़े दिन यरूशलेम में खड़े होकर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। यूहन्ना की इंजील 17 बाब 37 आयत। जिसने यकूब के कुएं पर सामरी औरत से कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो पानी मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो इसमें से एक चश्मा बन जाएगा। यूहन्ना की अंजील 4 बाब 13 और 14 आयत। वो जिसने पुराने अहदनामे में इसराइल की ताजगी के लिए खुश्क चट्टान से पानी पैदा किया, वो चाहता तो अपनी कुदरत से पानी को पैदा कर सकता था, ना किया। वो जिसने जुबान से कहा तो काना गलील की शादी में जुबान के कराम के लिए ऐसा ना किया। हम सब इस बात को जानते ने जब भी मुआवजा किया, मसीह यीशु ने अपनी जात के लिए मुआवजा नहीं किया। इसकी एक अजीम मिसाल हमें काना गलील की शादी में मिलती है। जब मसीह यीशु ने पानी को मैं बनाया तो उसका फायदा लोगों को हुआ और जलाल का इसमें फायदा नहीं। हरगिज भी इसका ये मतलब नहीं कि मैं थोड़ी पड़ गई थी और मसीह यीशु के लिए नहीं थी बची, इस वजह से मसीह यीशु ने मुआवजा दिखाया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों की जरूरत को पूरा किया और इस बात के वसीला से जलाल खुदावंद के नाम को मिला। वो शख्स जो समंदरों और झीलों का खालिक है वो आज खुद प्यासा है। मसीह यीशु ने अपनी प्यास का इजहार इसलिए किया ताकि पुराने अहदनामा की पेशगोई पूरी हो। लिखा है वहां वो प्यासा होगा। मसीह यीशु ने अपनी प्यास का इजहार इसलिए किया ताकि पुराने अहदनामा की पेशगोई पूरी हो सके। वो दुख और मुसीबत की इस वक्त में भी अपने बाप की मर्जी को मुकद्दम रखता है। क्या हम अपने दिल में कभी ऐसा सोचते हैं कि ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो? नहीं। जब हम दुआ रबानी को दोहराते हैं तो हम कहते हैं ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन ये अल्फाज हमारी जुबान तक सिर्फ महदूद होते हैं। दिल से कहना ये हमें बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता है। याद रखें कि खुदावंद का बेटा एक घूंट पानी के लिए तरस रहा है, लेकिन वो इस बात में भी अपने बाप की मर्जी को मुकद्दम रखता है ताकि हम ताजगी हासिल करें, हमारी जिंदगियां आज के दौर में बदलें। क्या हमने कभी गौर किया कि आज अस्पतालों, घरों और डिस्पेंसरियों में कितने लोग मौत हयात की कश्मकश में हैं? इसका पुरसान हल हमें नजर नहीं आता। उनके खुश्क होंठ हमसे पानी मांग रहे हैं। हमें दुनिया के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। मसीह यीशु ने कहा जो कोई शागिर्द के नाम से
उन छोटों में से किसी एक को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब 42 आयत। आज जिसने हमारी निजात के लिए कफारा दिया वो खुद प्यासा है। दुख और मुसीबत ने दुनिया को परेशान कर रखा है। जब हम मुसीबत ज़्यादा लोगों पर नजर डालते हैं तो हम पुकार उठते हैं। हम सोचते हैं कि ये दुनिया आंसुओं की वादी है। अपने मसीह ने हमारे दुखों और मुशक्कतों को अपने ऊपर उठा लिया। यशायाह की किताब उसका 53वां बाब 4 आयत। वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया। इब्रानियों 4 बाब 15 आयत। वो जिसने तमाम बनीनो इंसान के लिए के दुख और गमों को बर्दाश्त किया, वो आपको सुकून और चैन दे सकता है। बेचैनी ने आपको कितना ही ना गिरा हो, आपको दुख ने बहुत ज्यादा परेशान किया हो, मसीह यीशु के पास आए और उसको अपने दुख से आगाह करें। वो आपके दिल की तमाम फिक्रों को और तमाम परेशानियों को दूर करेगा। अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। पहला पतरस 3-5 बाब 7 आयत। यहां इस हकीकत का इजहार करना बिल्कुल मुनासिब नजर आता है कि इस दुनिया में रहते हुए इंसान दुख और मुसीबत से बचे नहीं रह सकते, बल्कि ज्यादा ईमानदार और रूहानी आदमी ही दुख और मुसीबत उठाते हैं। पहला तिमोथियस 3 बाब 12 आयत। दुनियादार लोग जब किसी नेक रास्तबाज शख्स को मिलते हैं तो उसको अपनी खसलत और रोशनी के बरअक्स पाकर उसको सताने के लिए मजबूर होते हैं। यही वजह है कि नबी, रसूल और खुदा के दूसरे बंदे सताए गए। दुख और मुसीबत की गठली में पड़कर ईमानदार का ईमान कुंदन बनता है। अगर हम समंदर के एक छोटे से जानवर पर जिसे सिप्पी कहा जाता है उस पर गौर करें तो उसको अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। उसको अपनी जिंदगी में बेहद तकलीफ और दुख का नतीजा ये निकलता है कि उससे खूबसूरत मोती पैदा होते हैं। ईमानदार को भी इसी तरह दुख और मुसीबत की घड़ी में खुदा के वादों पर कायम रहना चाहिए, ना कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए खुदा की मर्जी को छोड़ देना चाहिए, बल्कि खुदा के वादों पर मजबूती से कायम रहना चाहिए। वो अपने बंदों को ऐसा सुकून और चैन दे सकता है जो दुनिया के पास नहीं। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मुकद्दस मत्ती की इंजील 11 बाब 28 आयत। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आराम पाएंगे। मसीह खुदावंद आज भी प्यासा है। वो अपने लोगों के खुलूस और प्यार का प्यासा है। वो अपने लोगों की मोहब्बत का प्यासा है। वो अपने खून खरीदों से रफाकत रखने का आरजूमंद है। गुनाहगार इंसान अपने गुनाहों को तर्क करने और अपने हाथ खुदावंद के हाथ में देने से उसकी इस प्यास को दूर कर सकते हैं। यूहन्ना की इंजील के 4 बाब में सामरी औरत जो गुनाहगार थी, उसकी निजात मसीह यीशु की प्यास दूर कर सकती है। आज हम अपने गुनाहों को तर्क करके मसीह यीशु की इस प्यास को दूर कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इस मोहब्बत का एक अजीम मिसाल हमारी जिंदगियों के लिए दी है, और वो ये है कि उसने अपने आप को सलीब पर कुर्बान होने के लिए दे दिया।
मोहब्बत को सिर्फ मोहब्बत ही मुतमईन कर सकती है। उसकी बेपनाह मोहब्बत अब हमसे मोहब्बत का तकाजा करती है। देख, मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर कि इस बात को हकीर ना जानिए, बल्कि मसीह यीशु ने अपने लोगों के साथ रफाकत रखने को पेश किया है। खाना बाइबल मुकद्दस में रफाकत रखने की इलामत है। पाकीशा पुकार को सुन रहे हैं। आज मसीही लोग इतवार के दिन इबादतें तो करते हैं, लेकिन जुमा के रोज बागे गतसमनी में मसीह यीशु को अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। मसीह यीशु को अकेला छोड़ जाने के बाद वो भाग जाते हैं और इसके बाद वो अपने बड़ा होने का दावा अपने बड़ा होने का दावा तो करते हैं, लेकिन इस कलाम का मौसर असर अपनी जिंदगियों में दिखाने से कासर है। वो जब किसी नेक शख्स को मिलते हैं तो उसको अपनी जिंदगी के बरक्स पाते हैं और चाहते हैं कि ये मेरा दिल पसंद बने। वो चाहता है कि आप उसकी रफाकत में आए। उसने कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब 20 आयत। उसकी ताजगी और सूदगी हमारी निजात और मखलसी में है। उसकी इस आवाज को सुनिए और अपने दिलों को नरम कीजिए। मैं प्यासा हूं। खुदावंद इस कलमा की तशरीह और तफसील के वसीला से मुझे और आपको बहुत बरकत बख्शे। आमीन।